मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा। केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों को बुलवा भेजा और उन्होंने अपने सपने के बारे में बताकर उनका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहांपना, इसका अर्थ यही है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे बहुत पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने के लिए कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। हाँ। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने कहा, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारियों में आपस में खुसुर फुसुर चल रही थी। तभी एक सभासद ने बादशाह अकबर से पूछा, हुजूर, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो केवल बीरबल बता सकता है, हम नहीं बता सकते हैं, बताइए। सभासद की बात सुनकर बादशाह अकबर पहले से थोड़ा शांत हो गए। फिर कुछ देर बाद कहा, अच्छा बताओ, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अकबर की बात सुनकर वह सभासद बोला, जहांपना, लोगों के मन में क्या चल रहा है यह तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं बता सकता है। अगर बीरबल बता दे तो हम जाने। बादशाह ने उसी समय बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बड़े ही अदब से बीरबल दरबार में पेश हुआ। उसके सामने भी बादशाह ने यही प्रश्न दोहराए, बताओ बीरबल, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है। बीरबल ने फौरन दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, हुजूर, इस समय तो सबके मन में एक ही बात है, यह दरबार सदा इसी तरह भरा रहे और बादशाह सलामत हमेशा स्वस्थ और जिंदा रहे। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को मान लिया, क्योंकि मना करने पर मौत किसको बुलानी है, किसी को नहीं। बेचारा सभासद बादशाह के सामने सिर झुकाए बैठा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बदले में उसे इनाम देकर खुशी खुशी विदा किया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए परदेश गया हुआ था। जब वो अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम लोग के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर रहा था उस समय तुम लोग कहाँ थे, बताओ। एक नौकर ने जवाब दिया, हमें पता ही नहीं है यह चोरी कब हुई मालिक, हम सो रहे थे। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम पांचों में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर करेंगे, चलो वहीं चलते हैं। यह कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंचा। व्यापारी ने कहा, न्याय करें हुजूर, न्याय करें, मेरी समस्या को दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ, कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या, बताओ। मैं आप ही के राज में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए परदेश गया हुआ था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लूट गई है।
मैं बर्बाद हो गया हूँ हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से सब कुछ सवाल पूछे। यही कितना सामान चोरी हुआ है, क्या उसे किसी पर शक है? सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वे सब कहाँ थे। सभी ने कहा कि वे तो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी वह व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उसकी बात मान ली, ठीक है, और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में यह 5 जादुई लकड़ी है। मैं आप सभी को एक एक करके लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात को 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कहकर बीरबल ने सबके हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों के अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था, बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़वाने का आदेश दे दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पा रहा था और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलत काम चाहे जितनी भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वह सभी के नजरों में आ ही जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, जिस तरह से इस नौकर का हुआ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। हल निकलता न देख दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने स्वयं फैसला न देकर किसी और से फैसला कराने की सलाह सोची। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो यह बात भी बता दें कि हम किस गण्यमान्य व्यक्ति से अपना फैसला कराएं। बीरबल ने पूछा, तुम लोग महाराणा प्रताप से मिलो। मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागनी सुनाना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर लिया है तो उससे रहा नहीं गया। तुरंत बोला, महाराणा प्रताप जी, मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी से जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष सही होगा तो मैं 100 गाय दान करूंगा, और मियाँ तानसेन जी ने प्रार्थना करके यह मन्नत मांगी, यदि ये सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है, सोच लीजिए क्या करनी है आपको। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा प्रताप चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गौ हत्या के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बता दिया। जब बादशाह अकबर को यह बात पता चली तो वह बहुत हंसे और हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उनके साथ साथ दरबार के दरबारियों भी हंसने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।